हमने वर्तमान काल के लिए वांटेड टू का प्रयोग करना सीखा और भूतकाल के लिए वांटेड टू का प्रयोग करना सीखा, और अब हम भविष्य काल के लिए वांटेड टू का प्रयोग करना सीखेंगे। इसलिए हमें इसकी सहायक क्रिया विल साथ में लगानी होती है, इसलिए हम विल वांटेड टू का प्रयोग बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है कि कोई भी कार्य हम करना चाहेंगे, ठीक है, भविष्य में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। देखिए, ये रहा स्ट्रक्चर बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसके बाद में विल यहाँ की सहायक क्रिया है, और वांट टू जो इसका प्रयोग हम कर रहे हैं, और ये मुख्य क्रिया आएगी। इसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, फिर स्थान, फिर समय, इस प्रकार। अब देखिए, वांट टू का प्रयोग यहाँ हमने किया, लेकिन इसके साथ में बिल का प्रयोग होता है, क्योंकि बिल एक सहायक क्रिया है भविष्य काल की, और ये तो लगती ही है, ठीक है। डिड और डू या डज, ये सहायक क्रिया क्या होता था, ये या तो वाक्य नकारात्मक होना चाहिए उसमें लगती थी, या वाक्य प्रश्नवाचक होना चाहिए उसमें लगती थी, या फिर दोनों स्थिति में वाक्य होना चाहिए उसमें लगती थी। अब यहाँ जो बिल है भविष्य काल की सहायक क्रिया, ये डिड की तरह या डू और डज की तरह नहीं लगती, ये हमेशा लगती है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है, ये हमेशा लगती है। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा, यानी भविष्य में बनना चाहेगा। क्या बनना चाहेगा? डॉक्टर। तो डॉक्टर हो गया कर्म, और बनना क्या हो गया? मुख्य क्रिया। तो चलिए, आई विल वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। आप लोगों को अब तो समझ में आ ही रहे होंगे। वह दिल्ली जाना चाहेगी, सी विल वांट टू गो टू दिल्ली या दिल्ली। हम नया व्यवसाय शुरू करना चाहेंगे, बी विल वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। वे मैच जीतना चाहेंगे, दे विल वांट टू विन द मैच। राहुल तुमसे मिलना चाहेगा, राहुल विल वांट टू मीट यू। बच्चे बाहर खेलना चाहेंगे, द चिल्ड्रन विल वांट टू प्ले आउटसाइड। अब देखिए नकारात्मक वाक्य। अब जो सहायक क्रिया विल है वो तो वैसे भी लग रही थी, और अब नॉट आ गया तो उसका तो यूज होना ही है, यानी कि वो वैसे भी लग रही थी, सकारात्मक वाक्यों में भी लग रही थी, तो नॉट की जगह तो लगेगी ही। चलिए, मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा, आई विल नॉट वांट टू गो देयर। वह चाय नहीं पीना चाहेगी, सी विल नॉट वांट टू ड्रिंक टी। हम समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, वी विल नॉट वांट टू वेस्ट टाइम। वे फिल्म नहीं देखना चाहेंगे, दे विल नॉट वांट टू वॉच द मूवी। राहुल सच नहीं बताना चाहेगा, राहुल विल नॉट वांट टू टेल द ट्रुथ। बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहेंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट वांट टू गो टू स्कूल। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें क्या होगा, वही सहायक क्रिया यानी कि विल आगे आ जाएगी। क्या तुम डॉक्टर बनना चाहोगे, विल यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। क्या वह बाजार जाना चाहेगी, विल सी वांट टू गो टू द मार्केट। क्या हम सच बताना चाहेंगे, विल वी वांट टू टेल द ट्रुथ। क्या वे घर खरीदना चाहेंगे, विल दे वांट टू बाई अ हाउस। क्या राहुल तुम्हारी मदद करना चाहेगा, विल राहुल वांट टू हेल्प यू। क्या बच्चे खेलना चाहेंगे, विल द चिल्ड्रन वांट टू प्ले। अब देखिए प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक वाक्य, तो इनमें क्या होगा कि जो सहायक क्रिया है वो तो यहाँ लगनी ही है, साथ में नॉट लग जाएगी, ठीक है, वांट टू के ठीक पहले। क्या तुम वहां नहीं जाना चाहोगे, विल यू नॉट वांट टू गो देयर। क्या वह पढ़ाई नहीं करना चाहेगी, विल सी नॉट वांट टू स्टडी।
क्या हम योजना नहीं बदलना चाहेंगे? विल बी नॉट वांट टू चेंज द प्लान। क्या वे मदद नहीं करना चाहेंगे? विल दे नॉट वांट टू हेल्प। क्या राहुल खेलना नहीं चाहेगा? विल राहुल नॉट वांट टू प्ले। क्या बच्चे खाना नहीं खाना चाहेंगे? ठीक है, तो इस खाने का अर्थ क्या होता है? क्या बच्चे खाना नहीं खाना चाहेंगे? इसका अर्थ क्या होता है? भोजन। और इसका अर्थ क्या होता है? खाना, यानी उसे ग्रहण करना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ईट इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं फूड। ये क्या है? मुख्य क्रिया है, और ये क्या है? कर्म है। ठीक है। विल द चिल्ड्रन नॉट वांट टू ईट फूड। अब देखिए WH वर्ड वाले प्रश्नवाचक वाक्य होते प्रश्नवाचक ही हैं, बस क्या आता है, बिल के पहले WH वर्ड आ जाते हैं, यानी कि हाँ या ना में जवाब ना देने की वजह से। ठीक है, क्योंकि हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते इन वाक्यों का। अब देखिए, तुम वहां क्यों जाना चाहोगे? तो क्यों यानी भाई सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए भाई है वो सबसे आगे आ जाएगा। Why will you want to go there? यानी कि तुम वहां क्यों जाना चाहोगे। वह क्या खरीदना चाहेगी? क्या यानी कि व्हाट विल सी वांट टू बाई। हम कब शुरू करना चाहेंगे? कब यानी कि व्हेन विल वी वांट टू स्टार्ट। वे कहाँ रहना चाहेंगे? कहाँ यानी कि वेयर विल दे वांट टू लिव। राहुल किससे मिलना चाहेगा? whom will राहुल वांट टू मीट। बच्चे क्या खरीदना चाहेंगे? बच्चे क्या खेलना चाहेंगे? व्हाट विल द चिल्ड्रन वांट टू प्ले। ये सबके स्ट्रक्चर रहे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक भी करें, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करें। धन्यवाद।